जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन दोनों राज्यों में चुनावी घमासान जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभाएं की। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं डोडा में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी परिवारों पर निशाना साधते हुए 370 की वापसी जैसे उनके द्वारा किए जा रहे वायदों पर उन्हें जमकर घेरा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी प्रचार में भाजपा की मुहिम का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभाएं की। पीएम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने समृद्ध और शांत जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता दोहराई। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी परिवार पीएम के निशाने पर रहे। पीएम ने आरोप लगाया कि इन तीन खानदानों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के होनहार युवाओं को आगे ही नहीं आने दिया। 370 की वापसी जैसे चुनावी वादों को लेकर पीएम कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर बरसे। फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई बयार को सराहते हुए पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी भाजपा ही पूरा करेगी। विपक्ष को घेरते हुए पीएम ने कहा कि संविधान की बात करने वालों ने दशकों तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि भाजपा ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर खूब प्रहार किए। पीएम ने किसान कल्याण के लिए हरियाणा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। किसान सम्मान निधि और यूरिया पर भारी सब्सिडी का जिक्र करते हुए पीएम ने पूछा कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस अपने राज्यों में किसानों के लिए क्या कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पर झूठ और अराजकता की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। पीएम ने कांग्रेस पर दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। पीएम ने नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व के आरक्षण विरोध की याद दिलाई। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा।
हटाने नहीं देने दूंगा। SC, ST, OBC का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। पीएम ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकारों की नीतियों की वजह से फैली आर्थिक बदहाली का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस के झूठे चुनावी वादों की याद दिलाई। पीएम ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार बताया। पीएम ने कहा कि इन दलों ने अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।